हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी होगी। आपसे डेली की तरह एक फिर वही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को ध्यान से समझेंगे, कॉन्सेंट्रेट के साथ समझेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से समझेंगे, नोटबुक और पेन साथ ले लीजिए। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं एक और इम्पोर्टेंट डेरिवेशन का, जिसको आप ध्यान से समझेंगे बेटा, तभी समझ में आएगा। ओके, वीडियो पूरा देखना है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं बेटा। अगला डेरिवेशन आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, या फिर इसकी जगह पर एक और डेरिवेशन लिख के आ सकता है पेपर में। दोनों एक ही चीज है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखे वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र का निर्माण। ठीक है बेटा, इन दोनों में से कोई भी एक आ सकता है और ये डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान से समझेंगे। डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ डायग्राम समझना पड़ेगा और थोड़ा सा आपको सब्र बांध के समझना पड़ेगा, तभी ये डेरिवेशन आपको समझ में आएगा, है ना। तो ध्यान से समझेंगे, भागना नहीं। ओके, चलिए देखिए, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ये ई बना हुआ है, ये वैद्युत क्षेत्र हो गया। ओके, ये एक समान हमने तीर बना दिए जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, जहां पर वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। वैद्युत द्विध्रुव यानी कि हम आपको पहले बता चुके हैं वैद्युत द्विध्रुव, जिसको नहीं पता वो पहले वाली वीडियो देख लें, है ना। ये वीडियो लंबी हो जाएगी आपको समझाएंगे तो। चलिए, तो अब छोटा सा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि जब कोई आवेश आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश, है ना। जब कोई आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र के अंदर रख दिया जाए, वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए ये दो तार जा रहे हैं, एक तार ऐसे जा रहा है और दूसरा तार ये जा रहा है। ठीक है, एक ऊपर एक नीचे, ये दो तार जा रहे हैं और लाइट इधर जा रही है। ठीक, अब जब बीच में जो गैप है, जैसे आप लट्ठों पे देखते होंगे तो दो दो तार जाते हैं ना, तो दो तार जाते हैं सीधे सीधे, उनके बीच में जो एरिया पड़ा हुआ है खाली, यहाँ पर एक समान वैद्युत क्षेत्र होता है इस जगह पे, है ना। यहाँ पे क्या हुआ बेटा, एक समान वैद्युत क्षेत्र। और इस एरिया में अगर आवेश को रख दिया जाए, फिर आप समझेंगे ये दो तार जा रहे हैं और इनकी दिशा भी एक ही साइड में है लाइट जाने की। ठीक है, और यहाँ पर अगर आवेश रख दिए जाए, जैसे प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए, प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए, तो इन तारों में जो लाइट जा रही है वैद्युत क्षेत्र, उस वैद्युत वजह से इस पर एक बल लगेगा, यानी खिंचाव खींचेंगे, है ना। तो जो बल किधर लगेगा ध्यान समझेंगे आप। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा अगर इधर है और उसके अंदर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, तो इस पर बल की दिशा भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में प्लस क्यू आवेश रखा होगा, तो उस पर जो बल लगेगा, यानी वैद्युत क्षेत्र इस पर बल लगाएगा, खींचेगा। तो किधर खींचेगा, यानी इस पर बल किधर लगेगा, वो बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर। यानी वैद्युत क्षेत्र इधर, लाइट इधर जा रही है, तो इस पर जो बल लगेगा वो इधर ही लगेगा। दूसरी बात बेटा, अगर इसमें इस क्षेत्र में अगर हम माइनस क्यू आवेश रख दें, तो इस पर बल किधर लगेगा, तो इस पर जो बल लगेगा माइनस क्यू आवेश पे, ऋणात्मक आवेश पर जो बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र के ठीक विपरीत दिशा में, यानी कि वैद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है तो इस पर जो बल लगेगा बेटा वो इधर लगेगा। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखना है। यानी प्लस क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर बल लगेगा और माइनस क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत, यानी उल्टे डायरेक्शन में इस पर बल लगेगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं इस डेरिवेशन पे। ओके, ठीक है, ध्यान समझना आप, इसी को मैं इधर समझाता हूँ, बस भागना नहीं, भाग गए तो कुछ समझ नहीं आएगा आपको। कहीं ना कहीं तो आपको रुकना पड़ेगा समझने के लिए। तो कहीं रुकोगे तो इससे पहले आप यहाँ रुक जाइए। इस बात का हम गारंटी या दावा करते हैं कि आप यहाँ पर एक बार रुक के समझ लिए तो और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो समझिए, देखिए एक समान वैद्युत क्षेत्र हो गया। ठीक है, अब इसमें हमने मान लीजिए एक ये द्विध्रुव रख दिया। द्विध्रुव मतलब ये माइनस क्यू आवेश है और ये कैसा है बेटा, ये प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको। अब इसी को थोड़ा बड़ा करके मैंने यहाँ रखा हुआ है, देखिए ये एक समान वैद्युत क्षेत्र में लाइन कर दिया आपको समझने के लिए, एंगल बनाना है इसलिए, है ना। अब देखो इधर ये प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। अब इस पर एक बल कार्य करेगा इस लाइट की वजह से, वो किधर बल करेगा, इधर की ओर। और इस माइनस क्यू पर एक बल कार्य करेगा, वो बल कार्य करेगा बेटा इसके विपरीत, यानी वैद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है तो बल किधर लगेगा, इधर लगेगा। तो इस प्रकार आप समझेंगे इस तरीके से। ये मान लीजिए ये वैद्युत द्विध्रुव है और ये है प्लस क्यू आवेश, ये है माइनस क्यू आवेश, और यहाँ पे लाइटें ऐसे तार जा रहे हैं, है ना। तो इस पर बल लगेगा, ये इस पर बल लगेगा वो इधर की ओर, और इस पर बल लगेगा इधर की ओर। तो आप ऐसे समझेंगे, ये इस पर बल लगेगा इधर की ओर तो ये ऐसे घूमेगा, और इस पर बल लगेगा इधर की ओर तो ये ऐसे ऐसे रखा होगा। तो इस पर बल लगेगा इधर, इस पर बल लगेगा इधर, तो ये आप समझेंगे ये ऐसे घूम के ऐसे हो जाएगा।
यानी इस पर एक ही समय पर दो बल लगेंगे। ध्यान समझेंगे आप, इस पर एक ऊपर की ओर बल लग रहा है और एक नीचे की ओर, और दोनों एक साथ लग रहे हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं हम युग्म। और बल लग रहा है तो इसे बोलेंगे बल युग्म। यहाँ पर भी बल लग रहा है इधर की ओर, और यहाँ पर बल लग रहा है इधर की ओर, है ना, इस डायरेक्शन में। तो इसमें दो बल लग रहे हैं और एक साथ लगेंगे और बराबर मात्रा में लगेंगे, इसलिए इसको बल और युग्म बोलेंगे, एक साथ लग रहा है। इतना आपको ध्यान से समझ में आ गया होगा। ओके, ठीक है। तो इस पे और इस पे दो बल लग रहे हैं, एक बल युग्म लग रहा है ना, इस पे और इस पे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए अब शुरुआत करते हैं। बेटा ये मैंने जैसे बनाया हुआ है वैसे इधर लिखा हुआ है। क्या लिखा है? माना कि वैद्युत द्विध्रुव ए बी, ये रखा हुआ है ए और बी, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में साम्यावस्था से थीटा कोण पर रखा गया। यानी साम्यावस्था मतलब ये है कि अगर ऐसा रख दिया है, मान लीजिए लाइट ऐसे जा रही है और ऐसे रख दिया है, तो ये घूमेगा ही नहीं, क्योंकि इस प्लस क्यू आवेश पे जो बल लगेगा वो इधर लग रहा है और माइनस क्यू पे इधर लग रहा है, तो सीधा यही स्थिर हो जाएगा, ये घूमेगा नहीं। तो हमने थीटा कोण पे ऐसे थोड़ा मूव करके रख दिया है। अब इसमें बल कार्य कर रहा है ना। इस पे इसको खींचने के लिए इधर बल लगेगा, इस पे खींचने के लिए इधर बल लगेगा, समझ आ रहा है। तो थीटा कोण पर घुमाया जाता है। अब इस पे एक कार्य कर रहा है, इस पे यानी थीटा एंगल में रखा हुआ है, अब इस पे एक कार्य करना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। वो कार्य क्या होगा वही हमें ज्ञात करना है। अब इसमें जो बल लग रहा है वो उसको बोलते हैं बल युग्म आघूर्ण, ये दो बल लग रहा है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। बस अगर इतना समझ में आ गया तो बस अब कुछ नहीं है। चलिए मैं इधर राइट कर लेता हूँ आगे वीडियो पोस्ट करके, ठीक है। आइए बेटा देखते हैं अब आगे। यदि किसी क्षण वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण व वैद्युत क्षेत्र के बीच बना कोण अल्फा हो। देखो बेटा जब साम्यावस्था में था उसको हमने थोड़ा घुमा के इधर रखा हुआ है ना, तो किसी क्षण हमने मान लिया, अभी आप ये समझेंगे हमने अल्फा डिग्री घुमाया हुआ है, ठीक है, अल्फा कोण घुमाया हो, तब बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण के लिए सूत्र होता है बेटा यहाँ पर टो इक्वल टू पी ई साइन अल्फा। जितना कोण घुमा हुआ है वो हमने अल्फा माना हुआ है तो यहाँ अल्फा रखेंगे, अगर यहाँ थीटा माना होता तो हम थीटा रखते हैं। ये आपको लर्न करना है। बल युग्म अभी मैंने समझाया था, बल युग्म किससे कहते हैं, है ना, वही बल युग्म है। तो बल युग्म का फॉर्मूला होता है टो इक्वल टू, इसका टो बोलते हैं। इसको बनाते कैसे बेटा, अब इधर समझेंगे। जैसे टी बनाते हैं ना, तो टी का एक ये इस तरीके से ऐसे, है ना, यानी टी में ये लाइन ऊपर होती है और इसको नीचे कर देंगे इस तरीके से और इस तरीके से, ये टो हो गया। ओके, इसको बोलते हैं बेटा टो, ठीक। इसको हम टो बोलते हैं जो कि बल युग्म आघूर्ण कहलाता है। तो इसका फॉर्मूला होता है टो इक्वल टू पी ई साइन अल्फा, थीटा होता है, अल्फा माना हुआ है तो अल्फा रख देंगे। समीकरण नंबर 1। अब बेटा अब एक चीज आप समझेंगे, इसको घुमाने में जो कार्य किया जा रहा है ना, ये जैसे वैद्युत द्विध्रुव ये हो गया, इसको घुमाया जा रहा है तो कार्य किया जा रहा है। और वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में जो कार्य किया गया, तो कार्य का बेटा आपको सूत्र वैसे पता होगा, कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। ओके, ये सूत्र आपको पता होगा, बल गुणा विस्थापन। तो बस वही लिखा हुआ है, यदि द्विध्रुव को अल्प कोण डी अल्फा घुमाया जाता है, हमने मान लिया कि अल्फा घुमाया गया था, ये बड़ा मान हो गया। हम जब कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो छोटा कर देते हैं उसको, छोटा एक्सपेरिमेंट लेके इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने मान लिया कि छोटा सा अल्प मान छोटा सा कोण डी अल्फा लगा दिया, घुमाया गया हो तब किया गया कार्य कार्य को डब्ल्यू से लिखते हैं, लेकिन छोटा कर रहे हैं इसलिए डी लगाया हुआ है, और डी डब्ल्यू इक्वल टू, बेटा मैंने अभी समझाया था आपको, कार्य बराबर क्या होता है बल गुणा विस्थापन, ये आपको छोटी क्लास में सिखाया गया है। तो ये कार्य जब सीधी सीधी गति में कराया जाता है तब वहाँ ये फॉर्मूला लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो कार्य किया गया है वो घुमाव टाइम में हो रहा है। अब ये देखेंगे ये ऐसा रखा हुआ है, इसको घुमाया जा रहा है, तो घुमाया जा रहा है वही घुमाया जा रहा है, इसलिए इसमें दो बल लग रहे थे, एक ऊपर एक नीचे, तो बल युग्म आघूर्ण, बल को हमने क्या लिखा हुआ है, बल को लिखा हुआ है बल युग्म आघूर्ण, और जो विस्थापन सीधे सीधे होता था उसको घुमाया गया है, इसलिए कोणीय विस्थापन हो रहा है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे घुमाया जा रहा है तो एंगल से घुमाया जा रहा है, तो इसलिए इसको लिखेंगे कोणीय विस्थापन। ओके, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू बल युग्म आघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन। अब क्या करेंगे, बल युग्म आघूर्ण को हम कैसे लिखते हैं, टो से, तो टो इंटू कोणीय विस्थापन, मामूली विस्थापन हो रहा है डी अल्फा, तो डी अल्फा लिखा हुआ है। टो का सूत्र क्या, पी साइन अल्फा, वो हमने यहाँ लिख दिया समीकरण 1 से, ठीक है। अब यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, इसको रफ करके मैं दोबारा इसको लिखता हूँ। ओके, आइए बेटा देखते हैं। अब यहाँ से हम ऊपर करते हैं। ये मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं या किसी सूत्र का निगमन करते हैं तो हम छोटे से पार्ट को लेते हैं। अब छोटे से पार्ट को हम पता करने के बाद हम क्या करते हैं, उसका बड़ा पार्ट निकालते हैं, टोटल कर लेते हैं। तो टोटल हमने क्या किया, देखो जी छोटा सा पार्ट हमने निकाला हुआ है ना, हल्का सा घुमाया हुआ था, उसका मान ये निकल के आया। अब हम टोटल करेंगे तो इसके हम क्या करते हैं बेटा, इंटीग्रेशन करते हैं, समाकलन। तो हम क्या करेंगे, देखो द्विध्रुव को अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री से अगर थीटा डिग्री तक घुमाने में कुल कितना कार्य किया गया वो है,
जैसे मान लीजिए पहले जीरो पे रखा हुआ था, है ना, हमने मान लीजिए जीरो रखा हुआ था, तो जीरो से कुछ तो एंगल घुमाया होगा, तो कितना एंगल घुमाया वही हमने लिखा हुआ है कि द्विध्रुव को जीरो से थीटा तक घुमाया गया, है ना। तब हमने टोटल कितना कार्य किया, तो टोटल कार्य करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा देंगे, यहाँ से ऊपर चले, है ना, ये इंटीग्रेशन लगा हुआ है इक्वल टू 0 डिग्री से थीटा डिग्री तक, 0 डिग्री से थीटा डिग्री तक हमने घुमाया हुआ है और ये इधर लगा हुआ है, ठीक है। अब बेटा क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन किसका करते हैं, जिसमें परिवर्तन होता है, तो यहाँ पे एंगल में परिवर्तन, कोण में परिवर्तन हो रहा है, बाकी के सब देखो वैद्युत द्विध्रुव वैसे ही रखा हुआ है, ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो वैसे ही रहेगा, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र भी ई चाहे ऐसे रखा हो तब भी वैद्युत क्षेत्र उतना ही है, और घुमा दिया तब भी वैद्युत क्षेत्र उतना ही है, तो पी और ई दोनों समान है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो वैसे इसको बाहर निकाल दिया। इंटीग्रेशन आगे खिसकेगा और यहाँ पे एंगल में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखो बेटा, आपको इतना ध्यान रख लेना है, जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट है उनको ये ध्यान रखना है, जब साइन थीटा का इंटीग्रेशन किया जाता है तो इसका माइनस के कॉस थीटा आ जाता है। ओके, आपको इस तरह ध्यान रखना है, ठीक। थीटा के सापेक्ष करेंगे तो क्या होता है, साइन थीटा का जब इंटीग्रेशन किया जाता है तो माइनस कॉस थीटा आता है, तो हम क्या करेंगे, तो बेटा साइन अल्फा की जगह पर यहाँ पर आ जाएगा कॉस अल्फा, और यहाँ पे मान देखो थीटा की जगह पर क्या आ रहा है थीटा, तो अल्फा की जगह पर क्या आ गया, यहाँ पे अल्फा आएगा, और यहाँ माइनस आ रहा है तो माइनस आ गया। ओके, साइन अल्फा, साइन थीटा क्या सूत्र होता है कॉस थीटा, तो साइन अल्फा का कॉस अल्फा माइनस लगा हुआ है सूत्र में, ये आपको लर्न करना है, ठीक है। और जो लिमिट है वो पीछे लग जाएगी 0 to थीटा डिग्री। ओके, अब जो क्या करेंगे, ये माइनस हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो ये हो गया पी ई कोष्टक में कॉस अल्फा वैसे रखा हुआ है 0 to थीटा डिग्री, ये लिमिट रखा हुआ है। आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब बेटा लिमिट लगा देना है, तो लिमिट क्या है, माइनस के पी ई, लिमिट बेटा क्या करते हैं, पहले ऊपर वाला लिखते हैं और माइनस करके नीचे लगा देते हैं, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, कॉस अल्फा की जगह पर आ जाएगा बेटा थीटा माइनस, और अल्फा की जगह पर आ जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। यानी कि ये लिमिट दो बार लगाना है, पहले ऊपर लगाएंगे इस एंगल की जगह पर थीटा आ जाएगा, फिर माइनस लगा के फिर इस एंगल की जगह पर ये 0 डिग्री आ जाएगा। अब देखो बेटा क्या करेंगे, यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि कॉस 0 का मान क्या होता है, कॉस 0 का मान होता है 1, तो यहाँ रख दीजिए, तो W इक्वल टू माइनस के पी ई कॉस थीटा, यहाँ पर हो जाएगा कॉस 0 का मान 1। ओके, यहाँ तक बस, अब कुछ नहीं करना है, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो W इक्वल टू हो जाएगा, माइनस के अंदर जब गुणा हो जाएगा तो बेटा क्या होगा, ये प्लस का कॉस था तो ये माइनस में हो जाएगा, और माइनस का वन था वो किस में हो जाएगा, प्लस में, बस हो गया। अब इसको मैं इसको रेज कर देता हूँ, है ना, इसकी आवश्यकता नहीं है, बस हो गया। W इक्वल टू यहाँ से करते, आप यहाँ से नोट कर लेना, W इक्वल टू हो जाएगा पी ई, और 1 आगे कर देंगे, माइनस कॉस थीटा पीछे कर देंगे, तो 1 माइनस के कॉस थीटा, ये हो गया आपका डेरिवेशन किया गया कार्य। ये एक डेरिवेशन हो गया, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ था ग्रीन वाला वो यहाँ पे हो गया कंप्लीट, ठीक है। घुमाने में कितना कार्य किया गया वो। अब इसमें स्थिति ऊर्जा पूछी हुई है कि थीटा एंगल पर रखा हुआ है, तब इसमें स्थिति ऊर्जा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि W यानी कि कार्य है वो ऊर्जा की क्या होता है, बराबर होता है, या बराबर ऐसे लिख सकते हैं कि ऊर्जा के बराबर क्या होता है, कार्य यानी W, ठीक है। तो बस आप कुछ नहीं करना है, यहाँ पे स्थिति ऊर्जा पूछा हुआ है, तो स्थिति ऊर्जा के लिए हम क्या करेंगे, U इक्वल टू W होता है, तो W यहाँ पे ये मान रख देंगे पी ई और कोष्टक में 1 माइनस के कॉस थीटा, ये स्थितिज ऊर्जा के लिए हो गया, ये किसके लिए हो गया, स्थितिज ऊर्जा के लिए, स्थितिज ऊर्जा के लिए, है ना। यानी स्थितिज ऊर्जा के लिए डेरिवेशन पूछे तो आपको यहाँ तक करना है, और सिर्फ कार्य के लिए पूछे तो बस यहाँ तक कर देना, ठीक है। ये नोट कर लीजिए आप, मैं हट जाता हूँ। और आपसे एक रिक्वेस्ट फिर है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक और, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आता, तो कमेंट में ज़रूर पूछा करिए, जिससे कि हमें पता चल सके कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें और डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।